नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूएई का बेस्ट हिंदी न्यूज़ चैनल यूएई न्यूज़ हिंदी। मैं आपकी दोस्त आकांक्षा आज फिर से खबरों का पिटारा लेकर आई हूँ। तो शुरू करने से पहले जो लोग हमें पहली बार सुन रहे हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि यूएई की हर खबर से अपडेटेड रहें। तो शुरू करते हैं। कोविड-19 से लड़ने के लिए यूएई में एक और नया कार्य किया गया है। यूएई के शोधकर्ताओं द्वारा 8 हफ्तों में कोविड-19 से लड़ने के लिए एक मैकेनिकल वेंटिलेटर बनाया गया है। दुबई फ्यूचर फाउंडेशन के सीईओ द्वारा बताया गया कि यह M061 प्रोजेक्ट शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई एंड चेयरमैन ऑफ दुबई एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑफ दुबई फ्यूचर फाउंडेशन के निर्देश में शुरू और क्रियान्वित किया गया। इस M061 वेंटिलेटर से कोविड-19 के गंभीर मरीजों के उपचार में बहुत सहायता मिलेगी। अबू धाबी स्टेम सेल सेंटर द्वारा एक हीलियोस मास साइटोमीटर स्थापित किया गया, जिसकी कीमत 3.6 मिलियन दिरहम है और मिडिल ईस्ट में अपने प्रकार का यह अकेला साइटोमीटर है। इससे कोविड-19 मरीज के इम्यून सिस्टम की जानकारी प्राप्त कर उसे कोविड-19 से लड़ने के लिए और शक्तिशाली बनाया जा सकेगा। यूएई में कोविड-19 से सुरक्षा के लिए जारी ऑफिशियल सेफ्टी गाइडलाइंस की अवज्ञा करने वाले लोगों को फोटो और उन पर लगाए गए फाइन्स की सूची जारी की गई है। दुबई आरटीए द्वारा 4 हॉटस्पॉट्स पर नई जनरेशन के बस सेंटर शुरू किए गए हैं। इन अभिनव बस शेल्टर्स के डिजाइन्स को हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएई एंड रूलर ऑफ दुबई द्वारा अनुमोदित किया गया है। 3-4 वर्ष में कुल 1550 ऐसे शेल्टर बनाने की योजना का यह पहला बैच है और बीओटी मॉडल में यह कार्य पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा। इससे प्राइवेट सेक्टर को नए इन्वेस्टमेंट्स के अवसर मिलेंगे और निवासियों को स्मार्ट अभिनव सेवाएं मिलेंगी और दुबई की छवि एक सुरक्षित और बेहतर स्थान होने की बनेगी। फेडरल कोर्ट द्वारा जारी आंकड़ों से ज्ञात हुआ है कि यूएई में बहुपत्नी प्रथा अमीरा 30 की अपेक्षा प्रवासियों में अधिक है। पिछले वर्ष शारजाह, अजमान, उमलकुएन और फुजेरा कोर्ट द्वारा 388 ऐसे लोगों को मैरिज सर्टिफिकेट्स जारी किए गए जिनके पहले से ही एक से अधिक पत्नियां थीं और इन 388 में से 10% ही अमीराती नागरिक थे, बाकी सारे प्रवासी लोग थे। यूएई कानून के मुताबिक कोविड-19 इन्फेक्शन जानबूझकर अथवा लापरवाही से किसी अन्य को फैलाने पर 5 वर्ष की जेल और 1 लाख दिरहम तक का जुर्माना हो सकता है। कैनेडियन यूनिवर्सिटी दुबई द्वारा शुक्रवार को एक इतिहास रचा गया, जब यूनिवर्सिटी के 10वें ग्रेजुएट इवेंट के अवसर पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को इस वर्ष के ग्रेजुएट्स के चेहरों से रोशन किया गया। लेबर कोर्ट अबू धाबी द्वारा 733 वर्कर्स जिनके बैंक अकाउंट नहीं है, उनके अनपेड सैलरी का भुगतान उनके घर पर ही एरमिक सर्विसेज के द्वारा किया जाने का आदेश दिया गया है। अभी तक यूएई में 20,400 से अधिक पाकिस्तानी नागरिकों को स्पेशल फ्लाइट के द्वारा उनके देश वापस भेजा जा चुका है। 15,000 दुबई से और 5,000 यात्रियों को अबू धाबी से भेजा गया है। इसके साथ ही 214 शव और 394 कैदियों को भी भेजा गया है। 10 जून तक 7,630 लोगों को और भेजा जाएगा। अबू धाबी में एडनॉक डिस्ट्रीब्यूशंस द्वारा माई स्टेशन योजना चलाई गई है। इसके द्वारा अबू धाबी के निवासी अपने वाहनों में घर पर ही फ्यूल भरवा सकेंगे। यूएई में आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के सभी स्टोर्स 8 जून से शुरू होंगे। रसल खेमा सिविल कोर्ट द्वारा एक महिला को अपने पति के पैसे हड़पने के कारण उसे 50,000 दिरहम अपने पति को वापस लौटाने के लिए आदेशित किया गया है। पत्नी द्वारा पति को बिना बताए 70,000 दिरहम खर्चा कर दिए जाने पे उसके पति ने उसके ऊपर केस लगा दिया। शारजाह म्युनिसिपैलिटी द्वारा इंस्पेक्शन के दौरान एक्सपायरी डेट के कॉस्मेटिक्स और पेस्ट कंट्रोल सामग्री बेचने के आरोप में कार्रवाई की गई है। बेचने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
वाहन जब्त कर लिया गया है और अन्य सामग्री नष्ट कर दी गई है। आज के सोने के भाव 18 कैरेट 156.75, 21 कैरेट 182.75, 22 कैरेट 191.75, 24 कैरेट 204.0 दिरहम पर ग्राम है। आज के कोविड अपडेट्स: न्यू केसेस 626, न्यू डेथ्स 1, न्यू रिकवरी 724, टोटल केसेस 38,268, टोटल रिकवरीज 21,061, टोटल डेथ्स 275। मैं कल फिर मिलूंगी आपसे, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। 2 गज की जरूरी अभी बहुत है जरूरी। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।